अच्छा सर, अगर जैसे ऐसा है कि हमारा ब्रेन जो चीज़ें इंटरप्रेट कर रहा है या जो चीज़ें बना रहा है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या हम खुद एक सिमुलेशन में, आर वी इन अ सिमुलेशन? क्योंकि मैंने जब पढ़ा इस चीज़ को, जब भी हम कोई चीज़, जैसे हम सोते हैं और जब हम सपना देखते हैं, तो एग्जैक्टली हमारा ब्रेन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो हमारे साथ रियलिटी में हो रहा है या फिर वो सिर्फ एक सपना है। हमारा वही ब्रेन का पार्ट ऑब्जर्व करा गया जब रियलिटी में हम कोई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमें डर लग रहा होता है रियलिटी में किसी चीज़ से, पर जब हम सपने में किसी चीज़ से डर रहे होते हैं तो वही पार्ट एक्टिव होता है और हमें वही इमोशंस फील होते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज होती है। ऐसा कैसे? क्या हम एक खुद ही सिमुलेशन में? तो ये सपना क्या होता है वो भी बहुत बड़ा मिस्ट्री है। व्हाई डू वी ड्रीम? हमें सपने क्यों आते हैं? राइट। सपनों की क्या जरूरत है? राइट। कुछ तो जरूरत होगी तभी तो आते होंगे सपने। हाँ। देयर हैज टू बी सम इवोल्यूशनरी रीजन फॉर दैट। क्या रीजन है वो हम जानते नहीं है। मे बी इट इज द ब्रेन कंसोलिडेटिंग मेमोरीज व्हाइल स्लीपिंग। अब स्पेकुलेशन है सब, क्योंकि हम ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर समझते नहीं है, हम ब्रेन का फंक्शनिंग समझते नहीं है, इसलिए हम जानते नहीं है एग्जैक्टली कि ये सब क्या होता है, क्यों होता है, सपने क्यों आते हैं, सपनों का पर्पस क्या होता है, सपने क्या बाय प्रोडक्ट ऑफ स्लीपिंग या फिर कोई एक्चुअल इवोल्यूशनरी पर्पस है सपनों का, वो भी हम जानते नहीं है। सिमुलेशन के बारे में आप पूछोगे तो वी कांट से। देखिए सोचिए, अगर आप एक नर्व सेल हो, अगर आप एक न्यूरॉन हो, आप ब्रेन के अंदर हो, आप सोचोगे भाई हम लोग कहाँ हैं, क्या ये सिमुलेशन है, क्या इस ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है? ऑफ कोर्स है, लेकिन आप कैसे जानोगे? अगर आप एक नर्व सेल हो, एक न्यूरॉन हो ब्रेन के अंदर, आपके इतने सारे भाई बहन हैं और आप सबसे रोज बात करते रहते हो और आपको पता नहीं कि आप एक्चुअली इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहे हो बात करते हुए, तो हाउ विल यू फिगर आउट कि भाई ये पूरे जो ब्रेन यूनिवर्स है अंदर यहाँ पे, उसके बाहर कुछ होता है क्या? इज देयर समथिंग आउट देयर? यू विल नेवर बी एबल टू फिगर इट आउट। सिमिलरली अगर आप रेड ब्लड सेल हो, अगर आपकी छोटी सी चेतना है, आप भी सोचते हो कि भाई ये सब हम जो करते हैं यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, क्या इसके बाहर भी कुछ और है? इज देयर अ बिगर पर्पस इन लाइफ? राइट। आप कैसे जान पाओगे? आप जान नहीं पाओगे। मे बी हम भी एक छोटी सी चीज़ है यूनिवर्स के अंदर और हम कभी जान नहीं पाएंगे। इसी से सर एक चीज़ सवाल आता है, अगर हमने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन एक मशीन बनाई, AI, जो हमने बनाई अपनी कॉन्शियसनेस से, और वो चीज़ सब कुछ आज हमारे लिए लाइफ को इजी कर रही है, हमारे लिए मुश्किल कैलकुलेशंस को इजी कर रही है, तो अगर भगवान ने हमको एक कॉन्शियसनेस दी या किसी ने कुछ बनाया, तो क्या एग्जैक्टली ये पॉसिबल है कि जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी जो हमारी बनी हुई है वो किसी और ने बनाई हो? क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से एग्जिस्ट करे। एवरी इफेक्ट हैज़ अ कॉज। हर चीज़ का कोई कॉज होता है। तो प्रश्न ये उठता है, बिग बैंग क्यों हुआ? उसका कोई कॉज था क्या? किसी ने किया क्या उसको? तो ये पॉसिबल है कि किसी ने ये पूरा चीज़ कोड करके बनाया है एंड वी आर इनसाइड सम सिमुलेशन। इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसको हम प्रूव कैसे कर पाएंगे वो हम सोच रहे हैं अभी। हाउ डू यू प्रूव दैट और हाउ डू यू डिसप्रूव दैट? इसका हमारे पास इस समय उत्तर नहीं है, लेकिन वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू फिगर इट आउट। क्या हमारे पास फ्री विल है? आई थिंक है। फ्री विल क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। ये फिजिक्स कंसेप्ट नहीं है, बाय द वे फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। लेकिन देखिए, हम जानते हैं कि द वर्ल्ड, द यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये तो क्लियर है, ठीक है। फिजिक्स का लॉज क्या होता है कि भाई आपकी इनिशियल कंडीशंस ये है और फिर आपके पास इतने पार्टिकल्स है एंड बेस्ड ऑन द इनिशियल कंडीशंस एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स पार्टिकल्स इस तरह ऐसे 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 इवॉल्व होंगे। अभी देखिए हमारा ब्रेन जो है, इट्स अ बंच ऑफ एटम्स, राइट। दे ओबे द लॉज ऑफ फिजिक्स। अभी ये जो एटम्स जो है वो यहाँ पे है इस समय, इसका मतलब है कि इन द पास्ट कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये सब यहाँ पे आ गए। सो द प्रेजेंट इज डिटरमिन्ड बाय द पास्ट, बराबर ना? विच मीन्स द फ्यूचर इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेजेंट। तो मतलब पूरा मैथमेटिकल ही है, मतलब कोई फ्री विल ही नहीं है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव से तो हम गेम में बस एक कैरेक्टर है जो फिटेड है। हाँ, और हम एक्चुअली प्री डिटरमिन्ड स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं और हम सोच रहे कि हाँ हमारे पास फ्री विल है। ये एक पिक्चर है। दूसरा पिक्चर ये है कि भाई मे बी द यूनिवर्स इज नॉट एंटायरली मैथमेटिकल। क्वांटम इंडिटरमिनेसी तो होती है यूनिवर्स में, थोड़ा सा रैंडमनेस। तो इज दैट फ्री विल? क्या फ्री विल रैंडमनेस होता है क्या? नहीं, फ्री विल इज नॉट रैंडमनेस। फ्री विल मीन्स आई डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। रैंडमली मैं कुछ करूंगा तो पागल हो गया मैं, राइट? So free will is not randomness. So quantum indeterminacy does not give you free will. तो फिर
कोई और पाथ है क्या सोचने का अबाउट फ्री विल? देखिए फ्री विल क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्री विल का डेफिनेशन. अगर मैंने आपके सर पे गन रखी और बोला कि चलो इधर पॉडकास्ट होस्ट बनो और मुझे मेरा पॉडकास्ट करो, तो फिर आपके पास फ्री विल नहीं है, मैंने आपको फोर्स किया. लेकिन आप जानबूझ के सोच समझ के यहाँ पे आए हो कि भाई ठीक है मुझे ये पॉडकास्ट करना है, हमने काफ़ी दिन से प्लान किया हुआ है, मैंने भी और आपने भी. तो हमने जानबूझकर सोच समझ कर ये हमने किया है. नोबडी हैज पुट अ गन टू आवर हेड टू डू दिस. राइट. तो फ्री विल इज यू मेक योर चॉइसेस थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड केयरफुल कंसिडरेशन. एंड आई मेक माई चॉइसेस थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर कंसिडरेशन. इसे कहते हैं फ्री विल. राइट. कि हम सोच समझ के अपने डिसीजन स्वयं लें. दैट इज फ्री विल. अगर सोच समझ के हम कर रहे हैं, विच मीन्स द पास्ट इज अफेक्टिंग द प्रेजेंट. क्योंकि मैंने 3 सप्ताह या 5 सप्ताह पहले सोच समझ कर ये प्लान करके पूरा किया है ताकि मैं आज यहाँ पर इस समय बैठा हूँ आपके साथ. सो द पास्ट इज इंडीड अफेक्टिंग द प्रेजेंट. सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? दैट इज फ्री विल. बट सर जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कम्प्लीटली फ्री विल है, बट ये डिटरमाइन नहीं है कि हम कब पैदा होंगे और कब मरेंगे. वो हमारे मे बी, हाँ ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू. हम कब मरेंगे ये हमारे पास नहीं है. तो जब हमारे पास कुछ फिक्स्ड है ही नहीं, तो विल फॉल लाइक अ पेन. कि हमारे कंट्रोल में हमारे जिंदगी के 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स नहीं है, तो बाकी चीज़ें कैसे कंट्रोल में है? यू कैन ओनली कंट्रोल अ फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड. आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप हर चीज़ को अपने लाइफ में भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आउटसाइड फोर्सेज आर अफेक्टिंग योर लाइफ, अदर पीपल आर अफेक्टिंग योर लाइफ, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आर अफेक्टिंग योर लाइफ, द वेदर इज अफेक्टिंग योर लाइफ. बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स से और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं. बट यू कैन कंट्रोल वट एवर यू कैन, यू कैन ट्राई टू कंट्रोल वट एवर यू कैन. ठीक है. अभी हम जानते नहीं कि हाँ हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, हम कुछ जानते नहीं है. हम फ्यूचर जानते नहीं है. लेकिन जनरल रिलेटिविटी के पर्सपेक्टिव से आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ डिटरमिन्ड है. बट यू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ओनली एट द प्रेजेंट मोमेंट. बट जनरल रिलेटिविटी के मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से आपकी वर्ल्ड लाइन ऑलरेडी बन चुकी है. आपका पास्ट भी है एनकोडेड इन द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, और आपका फ्यूचर भी है, लेकिन आप वो जानते नहीं हो. इट्स देयर ऑलरेडी. ओके. तो सर क्या ये पॉसिबल है कि जैसे अगर क्वांटम कंप्यूटर टाइप कुछ बन जाए, या मतलब ऐसा कुछ सुपर इंटेलिजेंस कंप्यूटर टाइप, जिससे हम ये मैथमेटिकल जो इंटरप्रिटेशंस हैं इनको एनकोड कर दें और ये जान पाए अपना फ्यूचर क्या है? नो, नॉट पॉसिबल. नो, बिकॉज वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड वन मोमेंट एट अ टाइम. इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसा ही है. सर यूनिवर्स में एक स्पीड लिमिट है लाइट, एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्केल है प्लैंक लेंथ, और ये फिक्स मैथमेटिकल रूल्स पे चलता है. ये तो बिल्कुल एक फाइनाइट रिसोर्सेज वाले कंप्यूटर सिमुलेशन जैसा लगता है. कोइंसिडेंस है या फिर ये कोइंसिडेंस नहीं है? बोथ आर पॉसिबल. मे बी ये कोइंसिडेंस ही है, मे बी ये कोइंसिडेंस नहीं, मे बी ये पूरा सिमुलेशन है. राइट. अगर कोई प्रोग्रामर है जिसने डिसाइड किया ठीक है हम इस यूनिवर्स में ऐसे लॉज डालेंगे, हम एक गेम बनाएंगे. ओके. मेरे पास इतना मेमोरी है, इतना स्टोरेज कैपेसिटी है, और मेरे पास ये सर्वर्स है इतने, उन सबको मिला के मैं इतना बड़ा गेम बनाऊंगा जिसमें इतना सब चाहिए, और उसमें मैं सब कुछ रेंडर करूंगा इन रियल टाइम, और स्मॉलेस्ट पिक्सल का साइज ये होगा. ओके. मतलब आपका जो आपका क्या उसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन, इमेज का रेजोल्यूशन ये होगा, मतलब सबसे छोटा पिक्सल का साइज ये होगा, और कितना पिक्सल बाय कितना पिक्सल का वो ये होगा, एंड कितना फ्रेम रेट होगा, वो सब आप डिटरमिन कर सकते हो. आप कितना FPS पे रेंडर करोगे वो. सो इट्स लाइक क्रिएटिंग अ यूनिवर्स. राइट. इट्स लाइक क्रिएटिंग अ यूनिवर्स. उसमें आप रूल्स डालोगे विच विल, रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड रूल्स ऑफ द गेम विच विल लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस है. राइट. सो इट्स पॉसिबल कि वी आर इन अ सिमुलेशन, और ये सब जो है वो सब माया है, और कोई प्रोग्रामर है जिसने ये सब बनाया है. लाइक जैसे हमारे जो वेदांत हमारा ग्रंथ है, जैसे उसमें कहते हैं दैट वर्ल्ड इज अ इल्यूजन. मे बी इट इज राइट, बट इट्स फिलोसॉफिकल.